सलमान सोज साहब, फिर अगर वॉर लाइक सिचुएशन हो और कोई आप पे जबरदस्ती वॉर थोपने की कोशिश करे तो आप क्या करना चाहिए? हमें हमें लड़ना चाहिए या हमें सरेंडर करना चाहिए? हमें उसकी पॉलिसी, अगर कोई हमारे देश की पॉलिसीज में इंटरफेयर करने की कोशिश करे तो क्या हमें, क्योंकि वो हमारा बहुत बड़ा बायर है और हम उसको बहुत एक्सपोर्ट करते हैं, इसलिए उसकी बातों पे को मान लेना चाहिए? या जो भारत सरकार अभी कह रही है कि ना हम अपने मछुआरों के, किसानों के हितों से बिल्कुल समझौता नहीं करेंगे, हम अपने दबाव के झेलने की क्षमता को और बढ़ाएंगे, वो करना चाहिए? आप इसको महा हेडेक कह रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? देखिए गौरव जी, ये लड़ाई और सरेंडर की बात नहीं है। पहली बात ये है कि हमें बहुत ठंडे दिमाग से इस टाइम पे, ये बहुत सीरियस टाइम है हमारे लिए। ये जो हमारे अजय भाई हैं, जिस तरह से ये बात करते हैं जैसे भी हम यहाँ पे मार्केट ढूंढेंगे, हम वहां पे नया मार्केट बनाएंगे, जैसे भी ये मार्केट जा रहे हैं कुछ खरीदने के लिए। मार्केट बनाने में बहुत टाइम लगता है। और जिस तरह से जो आपने पहले सूरत की बात की, जिस तरह से आपने टेक्सटाइल सेक्टर की बात की, ये जेम्स एंड ज्वेलरी की बात है, सी फूड की बात है, लेदर, फुटवेयर वगैरह, इन चीजों की बात है। ये कोई छोटे मोटे मार्केट नहीं है। यहाँ पे 10-10 बिलियन डॉलर को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। ये कोई ऐसी बात नहीं कि आप गए और पालिका बाजार और वहां से आपने सामान खरीदना शुरू कर। ये मुझे लगता है बीजेपी ने हमारी इकोनॉमी का बेड़ागर्क ऐसी सोच से हिंदुस्तान की इकोनॉमी का बेड़ागर्क किया हुआ है। देखिए, जहां तक ट्रंप साहब का ताल्लुक है, जो मोदी साहब के बेस्ट फ्रेंड हैं, और उन्होंने अपनी फ्रेंडशिप तो उनको दिखाई दी कि किस तरह, अगर देखिए, अगर आपने शुरुआत की कि भाई ये नई खबर आ रही है, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, ये चीज वो चीज, देखिए आप और मैं ऐसी बात करें तो कोई बात नहीं, लेकिन जो हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट है, फॉरेन मिनिस्टर हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, क्या इनको नहीं पता कि ट्रंप कौन आदमी है? इनको ये कोई नई चीज क्या है इसमें कि ट्रंप बिल्कुल खुदगर्जी से चलते हैं, अमेरिका का जो ठीक रहेगा उनको वो लगेगा? ये कोई नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। अगर किसी के लिए नई बात है तो वो इनके लिए नई बात नहीं होनी चाहिए। और अगर इनके लिए नई बात है तो इनको रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट के अंडर इस वक्त तैयारी ऐसी होनी चाहिए थी। ये तो कल मैं फिर आपसे सलमान सोच साहब सलमान सोच साहब, आप ही से काउंटर क्वेश्चन है, लेना तो पड़ेगा काउंटर क्वेश्चन आप ही से। फिर अगर आपके समय ये सिचुएशन होती तो आप क्या करते? वही बताने, उसी पे आ रहा हूं। इन्होंने जो कल ड्रामाबाजी की प्राइम मिनिस्टर ने, और बड़ी, मुझे तो बहुत शर्म आती है कि ऐसे हालात में जहां पे यहाँ पे जब एक्सपोर्टर्स के बिजनेस बंद हो जाएंगे, आपको ये बात याद रखनी चाहिए, और यहाँ पे हमारे इकोनॉमिस्ट भी बैठे हैं, जब कोई बिजनेस बंद हो जाता है उसको रिवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। तो इससे पहले कि इनकी तो तैयारी बहुत पहले से होनी चाहिए थी, यानी कि इन्होंने सोचा ही नहीं। अब आपने कहा कि भाई क्या कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। पहली बात यह है कि अगर ये रशियन क्रूड ऑयल की बात है, जो नहीं है, ये तो एक्सक्यूज है। रशिया से आपने क्रूड खरीदा, भाई अगर हमने खरीदा तो चाइना ने हमसे ज्यादा खरीदा, ये वो बात नहीं है। चलिए, लेकिन मान लिया कि ये रशियन क्रूड ऑयल की बात है, तो हमने पिछले कुछ सालों में, जैसे 2023-24 की बात है, हमने $50 बिलियन से ज्यादा का कच्चा तेल लिया, उसको रिफाइन किया और हमने यहां से बाहर भेजा, यानी कि प्रॉफिट्स तो आए हिंदुस्तान में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोगों को उसका कोई फायदा हुआ। तो इस वक्त जो हमने रेवेन्यूज कमाए हैं उसको अब डिप्लॉय करने की जरूरत है। जो हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं, जहां पे बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, चाहे वो सूरत में हो या कानपुर में हो, कहीं भी हो, इस वक्त हमें अपने एक्सपोर्टर्स की मदद करनी है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है। मुझे नहीं लगता कि ये जो लड़ाई है, जो ये ट्रंप साहब के, मुझे नहीं लगता ये लॉन्ग टर्म इश्यू है। ठीक है, मुझे लगता है कि ये शॉर्ट लोग जवाब दीजिए, फिर मैं दो मेहमानों के पास जाऊंगा। 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, लेकिन हमें एक्सपोर्टर्स की मदद इस वक्त बहुत करनी, क्योंकि अगर हमने उन बिजनेस, आप कह रहे हैं एक्सपोर्टर्स की मदद करनी चाहिए। अजय आलोक जवाब दे रहे हैं, जवाब सुनिए। अजय आलोक जवाब। 825 बिलियन डॉलर है टोटल इंडिया का एक्सपोर्ट्स। 825 बिलियन डॉलर पिछले 11 साल में आप जब छोड़ के गए थे सलमान भाई, उससे लगभग 3 गुना बढ़ गया 2014 से अभी तक। 825 बिलियन। अमेरिका के साथ हमारा एक्सपोर्ट 83-84 बिलियन है। तो क्या आपको लगता है कि 10% एक्सपोर्ट मार्केट, जो कि पूरी तरह अजय जी एक छोटा सा, अजय जी नहीं, एक मिनट अजय जी, एक छोटा सेमीकंडक्टर्स, अजय जी एक छोटा सा फैक्ट करेक्ट। एक मिनट रुकिए सलमान सो रुकिए। 825 बिलियन डॉलर का जो आप एक्सपोर्ट टोटल बता रहे हैं, वो मर्चेंडाइज प्लस सर्विसेज है। हम केवल मर्चेंडाइज की बात कर रहे हैं, विच इज अराउंड 450 बिलियन डॉलर्स। और अमेरिका हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है, जो 17 से 18% के पास है सर। और बात ही 17-18% की हो रही है। प्लीज अजय जी बोलिए।
मैं उसी को ब्रेक डाउन कर रहा हूं। अभी मैं खत्म ही कर रहा था हाँ। कि सारे एक्सपोर्ट्स पे अमेरिका ने टैरिफ आप नहीं 10% कर रहे थे, इसलिए मैंने बोला। जिस चीज की उसे जरूरत है, चाहे वो जेनरिक मेडिसिन हो गया, चाहे सेमीकंडक्टर्स हो गए, उस पर टैरिफ 10% है। हाँ। तो इफेक्टिव हमारा एक्सपोर्ट कितना प्रभावित हो रहा है उस $83 बिलियन में, वो जरा कैलकुलेट कर लीजिए। और आपको लगता है कि इतने से एक्सपोर्ट अगर हमारा प्रभावित भी हो गया तो क्या हमारे सारे एक्सपोर्टर्स बैठ जाएंगे? नहीं होगा ऐसा। उसका दूसरा रीजन बताता हूं। यूके के साथ जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, आज की तारीख में यूके के साथ हमारा टोटल एक्सपोर्ट और ट्रेड लगभग $13 बिलियन के आसपास है, जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑलमोस्ट जंप लेने के लिए एटलीस्ट $40 to $45 बिलियन। अफ्रीकन कंट्रीज में जो ऑलरेडी हम मार्केट खोल चुके हैं, मार्केट ढूंढने नहीं जा रहे हैं कि हमारे पास सब रास्ते बंद हो गए तो हम दिया लेके उजाला करने निकले। हम ये सब मार्केट ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं सलमान भाई। आप जहां सोचते हैं वहां पहले से पहुंचे रहते हैं। लेकिन अजय आलोक जी, 15 साल से अजय आलोक जी, डॉक्टर नंदिनी दत्ता भी हमारे साथ है, उनसे भी बात करूंगा। अजय आलोक जी एक मिनट, अजय आलोक जी एक मिनट। अजय आलोक जी देखिए, जो आप बात कर रहे हैं, आज सामान बनाएंगे और कल तो बेच नहीं लेंगे आप। क्रिसमस आता है, वेस्टर्न मार्केट की बात मैं कर रहा हूं, तो क्रिसमस के ऑर्डर तुरंत एक हफ्ते पहले नहीं आते, 3-4 महीने पहले आते हैं। जो मैं यूके कहां है जो इन एक्सपोर्ट भाई? यूके, अरे तो यूके कितना बड़ा चंक है आप ये तो यूके देखिए। यूरोपियन यूनियन क्या है? जो गौरव भाई, सर मेरा सवाल सुन लीजिए। गौरव भाई आप पहली बात यूके पे, गौरव भाई एक मिनट सुनिए। अरे गौरव भाई सुनिए एक मिनट। तो मेरा सवाल, काउंटर सवाल तो सुनना पड़ेगा, फिर आप जवाब दीजिएगा। काउंटर सवाल सुन लीजिए, पहले सुन तो लीजिए। अच्छा बोल दीजिए। इतना लंबा सवाल नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि हम वेस्टर्न मार्केट सिर्फ अमेरिका नहीं है, अमेरिका के अलावा भी वेस्टर्न वर्ल्ड है। यूके की जब मैं बात कर रहा हूं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, मैं यूरोपियन यूनियन की बात कर रहा हूं, मैं कनाडा की बात कर रहा हूं, मैं साउथ अमेरिका की बात कर रहा हूं, ये सब हमारे लिए वेस्टर्न मार्केट है जो ऑलरेडी खुल चुके हैं, जिसको हम एक्सप्लोर कर चुके हैं। आज ढूंढने नहीं जा रहे हैं कि अमेरिका से बंद हो गया तो नया रास्ता खोजो। इस पे पहले से काम चल रहा है, ऐसा नहीं है। नहीं, मैं कुछ और कर रहा था अजय जी, मैं कुछ और कर रहा था। मेरा सवाल आप ले लेते तो आप आंसर ज्यादा अच्छे से दे सकते। मेरा सवाल ये था जी, एक बड़ा ऑर्डर, एक मिनट सलमान भाई, उसमें ऑर्डर अभी होने थे जो होल्ड पे चले गए और अब शायद कैंसिल हो रहे हैं, क्योंकि 50% टैरिफ लगने के बाद इंडिया का सामान तो वहां कॉम्पिटिटिव रह ही नहीं जाएगा। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि 18% की भरपाई आप यूके कनाडा मार्केट से कर लेंगे? देखिए, सबसे पहली बात कि हमारा कंसर्न हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, उनको कौन सा फाइनेंशियल असिस्टेंस और फाइनेंशियल पैकेजिंग अभी करें कि जिनके ऑर्डर होल्ड हो गए, जिन्होंने प्रोडक्शन बंद कर दिया है, वो अगले 3 महीना 1 क्वार्टर तक वो कैसे अपने आप को सस्टेन करें। फर्स्ट प्रायोरिटी भारत सरकार की है।